सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी ज्ञान वाटिका की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 15 बुद्धिमान कौवा। बच्चों, सबसे पहले सभी बच्चों को अपनी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकालनी है और इसमें हमें निकालना है पाठ 15 बुद्धिमान कौवा। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपके ज्ञान वाटिका में या इंग्लिश में भी कोई भी जो पाठ होता है वो अलग अलग रूप में होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कविताएं होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ वाद संवाद होते हैं, या फिर जैसे पत्र, हमने एक पत्र भी पढ़ा था। तो इसी प्रकार ये कहानी है, लेकिन किसकी शक्ल में है? कविता की शक्ल में। ठीक है, कविता की फॉर्म में है और काफ़ी लंबी है ये कविता। जनरली हमारी कविता 8 लाइनों की होती है, 12 लाइनों की, बट ये पूरी कहानी है कविता के रूप में। काफ़ी लंबी कविता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चों ने अपनी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल ली होंगी। सभी बच्चों को इसमें पेज नंबर 75 निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बुद्धिमान कौवा। आप सभी बच्चों ने इस कहानी को बहुत सुना होगा अपनी नर्सरी केजी क्लास में, और लेकिन पहली बार आपने इसकी कविता पढ़ेंगे आज आप। ठीक है, चलिए। उस दिन गर्मी बहुत अधिक थी, भरी दोपहरी धूप कड़ी थी। प्यासा कौवा ढूंढ रहा था, मिल जाए जल प्यास बड़ी थी। देखिए, एक दिन दोपहर की बात है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, और दोपहर का ही समय था। धूप उस समय आपको पता है बहुत ज़्यादा तेज होती है। प्यासा कौवा, एक प्यासा कौवा था, एक कौवा था जिसको प्यास लगी थी, और वो क्या ढूंढ रहा था? पानी। बस वो क्या सोच रहा था कि मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए। एक बूंद जल कहीं न पाया, तब प्यासा कौवा घबराया। क्या कुछ मुझको करना होगा, क्या पानी बिन मरना होगा। अब जब वो कौवा था, धूप के समय में इधर उधर सब जगह वो क्या ढूंढ रहा था कि उसको थोड़ा सा पानी मिल जाए, लेकिन उसको तो एक बूंद जल भी नहीं दिख रहा था कहीं पे। ठीक है, कहीं पर होगा भी तो सूख गया होगा गर्मी से। और ये देख के कि पानी उसको कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो कौवा एकदम से घबरा गया। क्या कुछ मुझको करना होगा, क्या पानी बिन मरना होगा। अब मैं क्या करूं? क्या पानी के बिना मैं मर जाऊंगा? ऐसा उसने सोचा। थका हुआ वह प्यासा कौवा उड़कर एक बाग में आया। देखा एक घड़ा, तब उसने कौवा फूला नहीं समाया। अब वो जो कौवा था पानी ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया था, और थक के वो एक बाग की तरफ चला गया। ठीक है, और उसने वहाँ पर क्या देखा? उसने वहाँ पे एक घड़ा देखा, और घड़े को देख के कौवा एकदम से खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा घड़ा है तो घड़े में पानी भी होगा। तो वो देख के बहुत खुश हो गया। ठीक है, पर जैसे ही झांका उसने नीचे तल में पानी पाया, चौंच न जा पाई पानी तक। अब कौवा फिर से घबराया। अब जैसे ही कौवे ने झांक कर देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें पानी है, लेकिन पानी उसमें बहुत कम है। अब कौवे की चोंच उसमें जा नहीं पा रही थी। अब फिर क्या हुआ? कौवा फिर से घबरा गया ये देख के कि उसकी तो चोंच ही नहीं जा पा रही है। ठीक है, उसमें पानी है बट चोंच नहीं जा पा रही है। अभी हम पेज पलटेंगे बच्चों। हार न मानी पर कौवे ने उड़ा और कुछ कंकड़ लाया, पास घड़े के धीरे धीरे एक बड़ा सा ढेर लगाया। लेकिन कौवे ने ये देखकर कि पानी उसमें बहुत कम है, इस बात को देखकर उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो उड़कर गया और कुछ कंकड़ ले आया, और घड़े के पास में एक बड़ा सा, उसने बहुत सारे कंकड़ इकट्ठे कर लिए। ढेर लगाया मतलब उसने बहुत सारे कंकड़ इकट्ठे कर लिए, एक बड़ा सा ढेर लगाया। कौवे ने पानी में डाले झटपट सारे कंकड़ पत्थर, खुश होकर उसने तब देखा पानी आ पहुंचा था ऊपर। अब क्या हुआ? उसने बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाकर वहाँ पे इकट्ठे कर लिए थे, और फिर उसने क्या, उनको, ढेर का मतलब होता है इकट्ठी कोई चीज़ होना। फिर कौवे ने क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक कंकड़, क्योंकि कौवा था वो एक साथ तो डाल नहीं सकता था, अपनी चोंच से उठा उठा के एक एक कंकड़ उसने पानी में डाले। और जब सारे पत्थर उस पानी में चले गए तब उसने क्या देखा? अरे पानी तो ऊपर आ गया है। वो खुश हो गया। खुश होकर उसने तब देखा पानी पहुंचा था ऊपर। कौवे ने झट प्यास बुझाई,
पीकर पानी तौन फुलाई, तुम भी सोचो बच्चों कितनी उस कौए ने की चतुराई। अब जब पानी उसने ऊपर देखा तो उसने फटाफट से पानी पिया। पानी पी के क्या किया, उसने तौन फुलाई, यानी कि हम पानी पी के होता है ना कि हमारा पेट भर जाता है। तुम भी सोचो बच्चों कितनी उस कौए ने की चतुराई। अब आप ये सोचिए, वो कौवा इतना परेशान सा था और उसने जो अपना दिमाग लगाया, थोड़ा सा पानी था, वो पी नहीं सकता था उसको, लेकिन जब उसने अपना दिमाग लगाया तो पानी पी पाया। ठीक है, तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर विपदा में लीजिए धीरज से बस काम, रखो भरोसा बुद्धि पर, शुभ होगा परिणाम। मतलब कि हमें हर परेशानी में धीरज यानी कि धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमेशा उसका जो फल है बहुत अच्छा होगा। अगर हम धैर्य से काम लेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे तो जो उसका परिणाम है बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो एक कविता बहुत ही अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको पढ़िए और कल हम इसका हमारा अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।